जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ दोनों एल्डर्स को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पे दोनों एल्डर्स उसके साथ फाइट के लिए राजी हो जाते हैं। अब सब फायर एम्परर के एरिना पहुंच जाते हैं। शियाओ फाइट शुरू होने से पहले वो पैलेस के एल्डर्स से अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है, मगर एल्डर उसे बताने से इनकार कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर एक चींटी की तरह था, इसलिए मैंने उसे मसल डाला। ये सुन के फायर एम्परर का साथी शियाओ को बताता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो फाइट के बीच हर्ट हो गया था, इसलिए वो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए इंपीरियल पैलेस में क्रॉस स्पिरिट बॉडी को ढूंढने गया है। ये सुन के शियाओ खुश हो जाता है, मगर एल्डर गुस्सा हो जाता है, जिस पे एल्डर वन शियाओ पे अटैक करने लगता है। वो अपनी पावर से उसके साथ फाइट करने लगता है। एल्डर टू भी उसका साथ देने लगता है, वो भी अपनी पावर से शियाओ पे अटैक कर देता है। क्योंकि दोनों एल्डर्स फाइट में एक दूसरे के बीच आ रहे थे, इसलिए दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठा के शियाओ अपनी सोर्ड से एल्डर टू पे अटैक कर देता है, मगर एल्डर टू उसके अटैक को रोक लेता है। ये देख के एल्डर टू शियाओ पे अटैक करने वाला होता है, तभी एल्डर वन अपनी पावर से एल्डर टू पे अटैक कर देता है, जिससे शियाओ उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाता है। क्योंकि उन दोनों के अटैक से शियाओ बच गया था, इसलिए एल्डर वन एक प्लान बनाता है और एल्डर टू को कहता है कि क्यों ना हम बारी बारी शियाओ पे अटैक करें। इस तरह हम आपस में भी फाइट नहीं करेंगे और शियाओ को भी आसानी से मार डालेंगे। ये सुन के एल्डर टू एल्डर वन की बात पे राजी हो जाता है। अब एल्डर टू अपने वेपन से शियाओ पे अटैक करने लगता है, मगर एल्डर वन पीछे से अपनी पावर से उस पे अटैक कर देता है, जिससे एल्डर टू वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसका फायदा उठा के एल्डर वन अपनी पावर से शियाओ पे अटैक करने लगता है। शियाओ फ्लाई करके अपनी सोर्ड से एल्डर वन पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी सोर्ड एल्डर वन के सीने के पार चली जाती है। इससे गुस्सा होके एल्डर वन अपनी गोल्डन स्पाइडर फार्म को एक्टिवेट कर लेता है। क्योंकि गोल्डन स्पाइडर की पावर उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए शियाओ कोको से हेल्प मांगने लगता है। ये सुन के कोको अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एरिना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ड्रैगन, फीनिक्स और डीमन फार्म उस ब्लास्ट से बाहर आ जाती हैं। ये देख के शियाओ उन तीनों फार्म से गोल्डन स्पाइडर पे अटैक कर देता है और उसे इस फाइट में हरा देता है। क्योंकि वो तीनों फार्म्स लेजेंडरी ब्लड स्टेन की पावर थी, इसलिए ये देख के सब हैरान रह जाते हैं, जबकि लिन शियाओ के लिए चीयर करने लगती है। क्योंकि शियाओ गोल्डन स्पाइडर को मात दे चुका था, इसलिए इसका फ़ायदा उठा के कोको अपनी पावर से गोल्डन स्पाइडर को अब्जॉर्ब करने लगता है। गोल्डन स्पाइडर कोको को बार बार कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मगर कोको उसकी बात नहीं सुनता। ये सुन के शियाओ अपनी पावर्स से कोको की हेल्प करने लगता है। वो अपनी पावर्स को कोको के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कोको आसानी से गोल्डन स्पाइडर को अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अब उसने एल्डर वन को हरा दिया है। ये देख के एल्डर टू डर के वहाँ से भागने लगता है, मगर कोको अपनी न्यू पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे एरिना के आसपास एक बैरियर बना लेता है, जिससे एल्डर टू उस एरिना से बाहर नहीं जा पाता। ये देख के एल्डर टू गुस्सा हो जाता है। वो अपने वेपन से शियाओ पे अटैक करने लगता है, जिस पे कोको फिर से शियाओ की हेल्प करने लगता है। वो एल्डर और उसकी ब्लू ईगल फार्म को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे शियाओ एल्डर टू को भी हराने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि शियाओ ने दोनों एल्डर्स को फाइट में मात दे दी थी और उसके पास लेजेंडरी पावर्स भी थी, इसलिए ये देख के सभी शॉक रह जाते हैं। तभी शियाओ कोको को कहता है कि अभी तुमने जो पावर्स अब्जॉर्ब की हैं उसे दो हिस्सों में बांटेंगे, मगर कोको ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम इन पावर्स को हैंडल नहीं कर सकते। ये सुन के शियाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतने भुक्खड़ हो कि दोनों फार्म्स को चट कर गए और मेरे लिए उनका एक बाल भी नहीं छोड़ा। ये सुन के कोको शियाओ को एक फेदर देता है और कहता है कि ये फेदर एक एंशिएंट ट्रेजर है जो तुम्हारी पावर्स को रिफाइन करने में काम आएगा। इसी बीच फोर टेल्स उस एरिना में आ जाती है और आते ही शियाओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है। सिर्फ फोर टेल्स नहीं बल्कि प्रिंसेस यूई भी वहां आ जाती है। तभी फायर एम्परर उन दोनों एल्डर्स को हराने पे शियाओ के लिए एक गिफ्ट भेजता है, जो कि एंशिएंट ट्रेजर
कोलून फ्लाई होता है। अब जैसे ही शियाओ उस कोलून फ्लाई को ड्रिंक करता है, उसकी एनर्जी पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। हालांकि कोलून फ्लाई की पावर बहुत ज़्यादा थी, मगर फिर भी शियाओ उसे आसानी से अब्जॉर्व कर लेता है। ये देख के एम्परर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं थे, फिर यहाँ क्यों आए? जिस पे शिया उसे बताता है कि मुझे किसी ने बताया था कि मेरा ग्रैंडफादर यहाँ आया था और मुझे यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये सुन के फायर एम्परर उसे बताता है कि हाँ, ये सच है, तुम्हारा ग्रैंडफादर यहाँ आया था। जिस पे शियाओ फायर एम्परर से पूछता है कि क्या आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं। ये सुन के फायर एम्परर उसे बताता है कि कई साल पहले तुम्हारी मदर नी यिंग काफ़ी हर्ट हो गई थी, इसलिए वो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए यहाँ आई, मगर मैं उस समय अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर रहा था, इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका। तभी वहाँ तुम्हारा फादर आ गया, उसने अपनी पावर से तुम्हारी मदर की हेल्प की और उसकी जान बचा ली, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और फिर वहीं पे शादी कर ली। ये सुन के शियाओ खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी फायर एम्परर से कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे क्लैन पे अटैक करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ये सुन के शियाओ कहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंडफादर ने आपके क्लैन के साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के फायर एम्परर खुश हो जाता है और शियाओ को सज़ा देता है, और वो सज़ा एक मीठी सज़ा होती है, यानी फायर एम्परर जेड बैरन को रिवाइव कर देता है और शियाओ को उसका रक्षक बना देता है। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद फायर एम्परर शियाओ को अपनी सभा में बुलाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें और क्या चाहिए, जिस पे शियाओ कहता है कि एक लड़का जिसने मुझसे मेरी सुप्रीम बोन छीन ली थी, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के फायर एम्परर कहता है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, मैं उसे ढूंढ लूँगा और तुम्हें उसके साथ फाइट करने का मौका दूंगा। और इसके साथ ही एपिसोड 44 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 44 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं परफेक्ट वर्ल्ड के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।